भारत जोड़ो यात्रा लगातार हो रही है, 100 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। क्या लग रहा है आपको, इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को कितना फायदा होगा? राहुल गांधी को क्या सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वे जो लोग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो राहुल गांधी को किसी भी योग्य नहीं मान रहे थे, वो उनके बीच में ये कह देंगे कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा। इनको कोई मतलब नहीं है चुनाव जीतने से। इनका एक टारगेट है कि जो नेता लोग हैं कांग्रेस के, वे मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लें, वे हमें अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। क्योंकि इस हमारे पूर्वजों ने ही अमृत पी करके आया है कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहरू जी रहेंगे, फिर इंदिरा जी रहेंगी, फिर राजीव जी रहेंगे, सोनिया गांधी जी रहेंगी, राहुल गांधी जी रहेंगे, सोनिया गांधी जी आएंगी, फिर राहुल जी आएंगे, फिर उसके बाद प्रियंका जी आएंगे, फिर उनके 2 बच्चे आएंगे। राहुल गांधी जी समझिए कौन है? राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं। राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोते हैं। राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के परप नाती हैं। राहुल गांधी जी होने वाली अध्यक्षों के मामा हैं और राहुल गांधी जी और होने वाले अध्यक्षों के नाना हैं। तो राहुल गांधी जी की पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने की है। उनको साबित देश कह रहे थे मैंने इस्तीफा दे दिया था, मुझे तो जनता के लिए काम करना है, मुझे लोगों के बीच में जुड़कर काम करना है। वो लगातार इसीलिए नीचे स्तर पर काम करने के लिए अब ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं और वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो हमें देखकर चिढ़ गई है, बौखला गई है। हमारी जो सम्मेलन है और हमारी जो यात्रा है उसमें भीड़ जमा है, उसको देखकर डर रहे हैं वो। दिल्ली में, बंगाल में इनकी इतनी यात्राएं थी और इतना भीड़ था कि पूरा सीट आया चीरो, पूरी की पूरी पार्टी सफा हो गए। कहते हैं ना कि पितरों का कांग्रेस, लोग कहते हैं कांग्रेस मेरा परिवार है, मेरे पूर्वजों का परिवार है। राहुल गांधी जी इस पितृपक्ष में, इस श्राद्ध में अपने पितरों का ही पूरा तरह से मोक्ष देने के लगे हुए हैं। यानी जो कांग्रेस पार्टी जिनको आप पितृ कहते हैं, पूर्वज कहते हैं, उनको साफ करने में लगे हुए हैं। राहुल जी यदि आप गए थे भारत जोड़ो में तो फिर वहां पर माता दुर्गा का अपमान करते हुए जीसस इज ओनली गॉड, वो पादरी जो अनाप शनाप बकता है हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू आस्थाओं के खिलाफ, उससे पूछते हैं अच्छा जीसस इज ओनली गॉड? अरे भाई वो पादरी है, वो यही बताएगा। आप किसी मौलाना से पूछेंगे या किसी पंडित से पूछेंगे, वो वही बताएगा। आप उससे शिक्षा लेने गए हो और वो जॉर्ज पोनैया की बात आप कर रहे हैं जो लगातार विवादों में रहते हैं। अब बताइए इनके जो गुरु हैं वो इतने विवादित पादरी हैं, तो इनका विवादों से पूरा नाता है। इनको पब्लिसिटी चाहिए था तो वहां गए, ये वहां कहे माँ दुर्गा जो है वो गॉडेस नहीं है, जीसस इज ओनली गॉडेड। दूसरे दिन आरएसएस के गणवेश में आग लगा के फोटो ट्वीट कर दिया। अरे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे परनाना नेहरू जी जैसे सत्ता में आए थे, सत्ता का उनको नशा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने गांधी जी की हत्या, जिस हत्या से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ तो नेहरू जी को हुआ, उस हत्या का, गांधी जी की हत्या का आरोप लगा के आपके परनाना ने आरएसएस को बैन कर दिया। और उसके 5-7 सालों के बाद ही उनकी औकात समझ में आ गई और 26 जनवरी को जनपथ पर 26 जनवरी के परेड में सेना के साथ आरएसएस के स्वयंसेवकों को बुला लिया। ये नेहरू जी से सीखो। आज तक इंदिरा जी ने कभी भी आरएसएस पर एक शब्द टिप्पणी नहीं की, तब तक इंदिरा जी का शासन रहा। संजय गांधी जी ने नहीं किया, राजीव गांधी जी ने नहीं कहा, लेकिन जैसे ही सोनिया जी आरएसएस पे टारगेट करने लगी, हिंदू आतंकवाद का परचम ये पोस्टर छापने लगे, कांग्रेस बद से बदतर और गत में चली गई। ये बात समझिए, आरएसएस भाजपा को गाली देने से सिर्फ 10 करोड़ लोग आहत हो सकते हैं या मजा ले सकते हैं। आज आरएसएस की क्षमता, आरएसएस की ताकत ये कांग्रेस वाले जानते ही नहीं है, क्योंकि आरएसएस के आज 50 से ज्यादा अनुषंगिक संगठन है। देश नहीं विदेश में 60 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन है।
संगठन है, और वो संगठन ऐसा है जहाँ अनुशासन है, जहाँ पर कर्तव्यनिष्ठता है, जहाँ पर एक दूसरे को जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके जोड़ने की बात है। अगर लगातार यही तो कह रहे हैं राहुल जी, कह रहे मैं नीचे स्तर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और जनता के लिए काम कर रहा हूं, जनता के बीच जाकर काम कर रहा हूं। और वो ये कहते हैं कि जो दो भागों में बटा हुआ है, एक व्यापारियों का और एक आम जनता का, उसको मैं एक करूंगा। और ये जो सेंट्रल में मोदी जी सरकार है, ये बिल्कुल काम नहीं कर रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सबसे पहले अपने व्यापारी, जो वो खुद व्यापारी हैं, नेशनल हेराल्ड के मालिक हैं, जितनी संपत्ति है ये सब दान में दे करके आम जनता से जुड़ जाएं। ये जो घोटाले का है, ये घोटाले में चाहे मोतीलाल वोहरा ने किया हो या जिन्होंने भी घोटाला किया हो, अपने सब घोटालेबाजों को जेल में जलाएं और जनता में जुड़ जाएं। ये देखिए इनका स्क्रिप्ट आजकल वामपंथी लिख रहे हैं। इस बात से समझ में आ जाता है ये जो वर्ग विभेद, वर्ग संघर्ष की बात जो वामपंथी करते थे और जो कांग्रेस के विरोध में थे, आज उसकी भाषा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। और इसी कारण वो हिंदुइज्म पे टारगेट करते हैं, माँ दुर्गा को टारगेट करते हैं, उसके बाद भारत के सेना पे टारगेट करते हैं, ये भारत के सेना नायक को सड़क का गुंडा कह देते हैं। इस बात को समझिए, राहुल गांधी का स्क्रिप्ट वामपंथी लिख रहे हैं। जो वामपंथ एक परजीवी है, ये अक्सर एक किसी ना किसी नेता के पीठ पे सवार होकर के अपना जीवन जीता है। ये परजीवी कीड़े जो वामपंथ के हैं, दिल्ली में केजरीवाल के माथे पे कंधे पे थे और अब राहुल गांधी के चल रहे हैं। इनसे राहुल गांधी जी को ऐसी मेरी सलाह है कि आप परिपक्वता ना हो पाए, कम से कम इन वामपंथियों से बचो। लगातार नीतीश जी भी यात्रा पर थे, मिलके गए हैं, सबसे सोनिया गांधी से मुलाकात करी, उधर फिर राहुल गांधी से मुलाकात करी। वहां पर क्या दाल वाल नहीं गली क्या, जो लगातार अब अलग हो गए और जो कांग्रेस पार्टी अपनी अलग से निकाल रही है? क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में ही 2024 का इलेक्शन लड़के जीतने की वो कोशिश कर सकती है? जनता दल यू ने आज एक ऑफिशियल पोस्ट किया है, फिरोज गांधी जी, उनका पूरा नाम के साथ उनको श्रद्धांजलि दिए हैं नीतीश कुमार। अब मुझे बताइए, जिस आइडेंटिटी को राहुल गांधी छिपा रहे हैं, जो वो मानते ही नहीं है कि मेरा फिरोज खान मेरे दादा हैं, वो कभी उनके मज़ार पे नहीं जाते, उनके कब्र पे नहीं जाते, उस आइडेंटिटी को छिपा करके ये दत्तात्रेय गोत्र के अकोट के ऊपर जनेऊ पहन करके घूम रहे हैं राहुल गांधी जी। उनके दादा का अगर पोस्ट किया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड के तरफ से, तो इन दोनों में कितना अच्छा संबंध है, मधुर संबंध है, इस बात से समझिए। नीतीश जी दिल्ली आए थे, इसके पहले ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, केसीआर पीछे से आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहते हैं। ये सब के सब दिल्ली आते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, दिल्ली कमाने चलेंगे। बिहार में हर लोग, तो आप पटना में जो बेइज्जती नीतीश कुमार की हुई है, उससे बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं कर सकता। केसीआर और नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या कहते हैं, जिस तरीके से लगातार ये एक महागठबंधन की बातें कर रहे हैं, क्या कांग्रेस जुड़ेगी उस महागठबंधन में या फिर अलग से ही वो इलेक्शन लड़ेगी? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखो, एक बात तो बिल्कुल इस बात को ध्यान से रखो कि भारत में बीजेपी के खिलाफ अगर कोई मोर्चा बनता है और जिसमें कांग्रेस नहीं है, वो मोर्चा असफल हो सकता है। भारत में सत्ता हमेशा से भाजपा और कोई दूसरा राष्ट्रीय दल यानी कांग्रेस के पास के बिना गठबंधन की सोचना भी मुझे लगता है अति महत्वाकांक्षा है। कोई भी राजनीतिक दल हो जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वे प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख सकते हैं, लेकिन कोई भी भाजपा के खिलाफ अगर गठबंधन बनना है तो उसमें कांग्रेस की महत्ता होगी ही होगी। कांग्रेस को नकार करके अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या केसीआर हो, ये सत्ता में नहीं आ सकते। और अब ये सबसे पहली बात तो ये लोग समझिए, ये बार बार अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ये कहते हैं विपक्ष का चेहरा कौन होगा, विपक्ष का चेहरा होगा। अरे भाई, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि सत्ता का चेहरा तो नरेंद्र मोदी है, विपक्ष का नेता कौन बनेगा? क्योंकि लोकसभा में तो विपक्ष का नेता ही नहीं है। तो ये पूरा संघर्ष है कि 54 सीट आ जाए ताकि विपक्ष का चेहरा कोई बन जाए, विपक्ष का नेता बन जाए। ये पूरी सच्चाई यही है। लगातार जिस तरीके से कन्हैया कुमार बड़े प्रवक्ता कहे जाते हैं, वो भी उनके साथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। एक टाइम पे वो विवादों में रहे हैं जब उनके ऊपर आरोप लगा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब वो भी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। क्या उनको ये शोभा देता है? अफजल गुरु
कि जिस दिन उसको फांसी दी गई उस आतंकवादी को, उस दिवस को जिस दिन उसको सजा मिला भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस दिन को प्रोग्राम करने वाला कन्हैया कुमार कह रहा हम भारत जोड़ेंगे। और देखो पूरा प्रोपेगेंडा, जब ये बेगूसराय चुनाव लड़ने गया तो पूरा मतलब एक बच्चा पे 4 अभिभावक का रेलम पे तैयो बच्चा मैट्रिक फेल, वही हाल हो गया कन्हैया का। बेगूसराय में प्रकाश राज, जावेद अख्तर, सहला राशिद, अविसार शर्मा, रवीश कुमार, वो उसके बाद आस्था इंडिया टुडे वाले, ये सारे बेगूसराय पहुंच गए। कहा भैया क्या हो रहा है, हम लोग भी ताला समझ में नहीं आया कि एकाएक बेगूसराय में हुआ क्या। सारे पहुंच गए, अरे रिकॉर्ड मत से जीतेगा, 10 लाख मत से जीतेगा, वोटर जीतना है वो सारा वोट कन्हैया को मिलेगा। परिणाम क्या हुआ, तीसरे नंबर पे पहुंचा। तीसरे नंबर पे, यह सच्चाई है कन्हैया कुमार की। देखो क्या होता है ना, हमेशा वामपंथी हर भेड़ को, हर गधे को शेर बनाने का कला ही वामपंथ है। हर गधे को शेर बना करके प्रस्तुत करो, ये वामपंथ ही कर सकता है। ये पहले राहुल गांधी जी को पहले भारत जोड़ो यात्रा, पूरा देश बदल जाएगा। और जैसे गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि भैया पहले कांग्रेस तो जोड़ लो, तो लग गए, अरे हार रहे हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जो दुर्भाग्य से मीडिया में कुछ दिन रहे हैं, ये कह रहे थे कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से मोदी घबरा गए, परेशान हो गए। 7 दिन के बाद आरएसएस में पुतरी में वो गणवेश में आग लगा रहे। मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे, रोजगार पर बात नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं तो सिर्फ टी शर्ट पर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो ये बड़े बड़े गृह मंत्री है हमारे देश के, वो भी ये कहते हैं कि 41,000 की टी शर्ट पहनकर ये देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बौखला गए हैं क्या, वो जब हमारी यात्रा इतनी अच्छी चल रही है, हम लोगों को एकजुट कर रहे हैं, तो इनको कौन सी मिर्ची लग रही है। अच्छा एक बात बताइए, ये पहले महंगाई और बेरोजगारी पे एक बार यात्रा निकाले, पूरा मजमा लगा, पूरा एकदम सारे टीवी कैमरा। अब राहुल गांधी खड़ा होकर बताए हिंदुइज्म और हिंदुत्व में बहुत बड़ा अंतर होता है, मतलब हिंदी और अंग्रेजी में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो राहुल गांधी से हम जो उम्मीद करते हैं उस पर राहुल गांधी जी बहुत खड़ा उतरते हैं। वो हमेशा हम जैसे लोग जो राजनीति में थोड़े मजे के लिए देखते हैं, राजनीतिक घटनाओं को जो स्ट्रेस नहीं लेते हैं, वो इसके लिए सबसे परफेक्ट मटेरियल है राहुल गांधी जी और दूसरा कन्हैया कुमार। और आज तीसरा मुझे मिला है आम आदमी पार्टी का गुजरात विंग का प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जी। उसने आज एक टीवी डिबेट में दावा कर दिया, टाइम्स नाउ के डिबेट पे, कि दिल्ली के सभी जिला में जिला अस्पताल अरविंद केजरीवाल ने खोला है। मतलब हर जिला में एक जिला अस्पताल खोल दिया गया। लोगों ने उसको पूछने लगा, लोग एंकर को भी हंसी आ गई, हम लोग तो हंसी लगने लगे। तो भारत के राजनीति में हमेशा से एक न एक चुटकुलेबाज रहा है। पहले वो राहुल गांधी जी वो गले मिलते हैं, फिर आंख मार देते हैं, और आंख मार करके वही एक आंख से कांग्रेस को पता नहीं कहां कहां पहुंचा दिए। दूसरे हैं कन्हैया कुमार, जिनके जो कहते थे कि मेरी माँ सिर्फ 3,000 रुपया कमाती है और हवाई जहाज से घूम रहे थे। भैया इतनी बड़ी देश में फिर तो महंगाई है ही नहीं, एक बच्चे की माँ 3,000 कमाती है और वो हवाई जहाज से घूम रहा है। और कन्हैया कुमार जिस वर्ग में आता है, ये बात करते हैं विभेद है समाज में, बहुत संघर्ष है। कन्हैया कुमार जिस जाति से आते हैं उस जाति पे सबसे ज्यादा आरोप लगा है दलितों के पे अत्याचार के, हरिजनों पे अत्याचार का। वो रक्त रंजित बिहार हमने देखा है जब माओ बनाम मुखिया चल रहा था, और ये कन्हैया कुमार यहाँ करके कहते हैं। तो ऐसे ऐसे नमूने भारत के राजनीति ने हमें दिए हैं।